हेलो दोस्तों, मैं मनीष स्वागत करता हूँ आप सभी का पीपल्स एकेडमी में। मैथ सीरीज़ चल रही है, हम लोगों ने 4 लेक्चर कर लिए हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने चारों लेक्चर अटेंड किए होंगे, बहुत कुछ सीखा होगा। ऐसे बने रहिए, अभी आगे बहुत कुछ सीखना बाकी है। हम लोग अक्टूबर में होने वाली पीटी परीक्षा के लिए जो क्रैश कोर्स चला रहे हैं, मैथ्स में पढ़ाऊँगा, आप लोग जानते हैं। अभी जेपी सर आप लोग को इंग्लिश पढ़ाएंगे, उसका भी अनाउंसमेंट आज होगा। कल से रवि सर जीएस पोर्शन भी कवर करेंगे। तो धीरे धीरे सारे जो सब्जेक्ट हैं वो पढ़ाए जाएंगे। ज़रूरत है बस आप सपोर्ट करें और साथ बनाए रहें। शुरू करते हैं आज की क्लास। पिछली क्लास में हम लोग डेसिमल और फ्रैक्शन के बारे में हम लोगों ने बात की थी। डेसिमल्स और फ्रैक्शन में जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशन थे वो सारी चीज़ें हम लोगों ने सीखी। आज एक ख़ास तरीके के डेसिमल के बारे में चर्चा करेंगे जिसको बताना थोड़ा सा ज़रूरी है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। मान लीजिए मैं कहूँ कि 22 को 5 से डिवाइड करिए, 22 को 5 से भाग दीजिए। भाग करेंगे क्या आएगा? अब कुछ लोग कहेंगे तो भाग 5 के पहाड़ में 22 आता ही नहीं है तो कटेगा ही नहीं। देखिए कटेगा, क्योंकि हम डेसिमल पढ़ रहे हैं दशमलव, तो कटेगा। कितनी बार में जाएगा? 4, 5 को 20, शेष आया 2। अब 2 तो आता नहीं है। जब छोटी पड़ जाती संख्या तो यहाँ लगाते हैं दशमलव। दशमलव लगाने के बाद एक शून्य हम बढ़ा सकते हैं। अब ये हो गया 20। अब 20 हमें पता है 4 बार में आता है, तो ये पूरा कैंसिल आउट। यानी जब इसको दशमलव में बदलेंगे तो कितना आएगा? 4.4। इसको जब हमने भाग दिया तो हमने देखा अंत में शेषफल क्या हो गया हमारा? 0 ना। तो ऐसे डेसिमल जिसमें रिमाइंडर 0 आ जाए किसी स्टेज पे, उन डेसिमल्स को बोलते हैं टर्मिनेटिंग या अनावर्त दशमलव। ठीक। अब दूसरा कौन सा टाइप है? नॉन टर्मिनेटिंग। पढ़ना हम लोग को नॉन टर्मिनेटिंग है। बस ये जान लीजिए कि अगर बोलता कोई संख्या कट जाती है डेसिमल के 1 प्लेस, 2 प्लेस, 3 प्लेस के बाद, तो उसको बोलेंगे हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल, अनावर्त डेसिमल। अब नॉन टर्मिनेटिंग देखते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग में जस्ट इसका उल्टा होगा। उसमें क्या होगा? जब संख्या कटे ही ना पूरी तरीके से, बार बार शेष आता ही रहे। ठीक। उसका उदाहरण लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैं बोलूँ आपको, आप भाग दीजिए 10 को 3 से। चलिए देखते हैं, देखें। तीन बार में जाएगा, 9 घटाया 1 आया। ठीक। अब हम जैसा कि जानते हैं, अब एक छोटा है 3 से, दशमलव लगाएंगे, एक शून्य बढ़ाएंगे। अब ये फिर हो गया 10, फिर आप 3 से करेंगे, फिर 9 घटाएंगे 1। एक बार दशमलव लगाने के बाद आपको बार बार नहीं लगाना, आप शून्य बढ़ा सकते हैं एक हर स्टेप पे। तो फिर ये 10 होगा। तो ये चेन चलती चली जाएगी। आप यहाँ 3 लिखते चले जाइए। ये क्या कभी कटेगा? कभी यहाँ शून्य शेषफल कभी शून्य होने वाला है? नहीं। तो ऐसे दशमलव जिनमें शेषफल कभी शून्य ना हो, दशमलव के बाद संख्याएं रिपीट होने लगे, उन दशमलव को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल या आवर्त दशमलव। ठीक। यानी जब इसको लिखते हैं तो ये आपको बार बार ऐसे ही लिखना पड़ेगा। ठीक। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझिए। अब संख्या बार बार रिपीट हो रही है, इनका तो कोई अंत है ही नहीं, अनंत तक आप लिखते जाइए। तो इसका एक तोड़ निकाला गया कि इसको लिखें कैसे। तो इसको लिखने के लिए, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या किया गया कि जो संख्या दशमलव के बाद रिपीट हो रही होगी उस पर हम लोग छोटी सी लाइन खींच देंगे, और इसको बोलते हैं, ये जो छोटी लाइन खींची इसको बोलते हैं बार। क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? बार। इसको पढ़ेंगे 3.3 बार। जो छोटी सी लाइन खींची गई है, इसका मतलब ये है कि ये 3 बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है। ये एक अनंत तक चलने वाला है। तो वो शॉर्ट में लिखने के लिए क्या करते हैं?
छोटी सी रेखा खींच देते हैं। इससे हमें ये पता चल गया कि यहाँ पे ये जो 3 डिजिट है ये रिपीटेटिव है, ये बार बार रिपीट होने वाली है। इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब सीख लिया नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को हम लोग जोड़ते कैसे हैं, ठीक, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम लोग सीखेंगे कि नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन डेसिमल को फ्रैक्शन में, भिन्न में कैसे बदलते हैं, ये भी पता होना चाहिए। 2 मिनट लगेगा हार्डली, पर ये कॉन्सेप्ट यूनिक है और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी लगता है लोगों को, इसलिए मैंने सोचा कि ये आप लोग को बताना ज़रूरी है। आइए देखते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को हम लोग फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं। वहाँ नहीं लिखा है 0.6 बार। अब हमें इसको कन्वर्ट करना है किस में, फ्रैक्शन में। सिंपल सा रूल है, याद रखिएगा। एज इट इज़ पहले जो नंबर है वो आप लिख दीजिए। 6 है सिर्फ, तो 6 लिख लिया हम लोगों ने। जितने डेसिमल के जितनी संख्याओं पे बार लगा होगा, डेसिमल के बाद राइट हैंड साइड पे जितनी भी संख्याओं पे बार लगा है उतने ही 9 लिख लेने हैं नीचे हर में। तो यहाँ 6 एक ही डिजिट है सिर्फ 6, तो यहाँ सिर्फ सिंगल 9, यानी इसको जब फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 6/9। इसको अगर सरल रूप में लिखें तो यानी 2/3। आप चाहें तो चेक भी कर सकते हैं, अगर आप 2 को 3 से भाग देंगे तो 0.666 ही आएगा। ठीक, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे वही चीज़ जो मैंने बताया, पहले जो डिजिट्स हैं आप एज इट इज़ लिख लीजिए। अपॉन में उतने 9 लिखने हैं जितनों पे बार लगा होगा। तो यहाँ कितनों पे बार लगा है, 2 पे बार लगा है, इसलिए यहाँ पे 99 होगा। इसको भी शॉर्ट पे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 8/33। ठीक, ये तो आपने सीख लिया कि जितनों पे बार लगा होगा अपॉन में 99 का लेना है। अब दिक्कत कहाँ आती है, ये देखिए। कभी कभी क्या होगा, वो डेसिमल के बाद सारी संख्याओं पे बार नहीं लगाएगा, कुछ रिपीट कर रही होंगी, कुछ नहीं कर रही होंगी, तो उनको कैसे जोड़ते हैं ये देखिए। जैसे मान ली दिया है 0.12 बार, यहाँ पे एक संख्या पे बार लगा है, एक संख्या पे नहीं लगा है। ठीक, 2 पे बार लगा हुआ, 1 पे नहीं लगा है। अब इसको जब हमें कन्वर्ट करना होगा नॉन फ्रैक्शन में, तो करेंगे क्या, ऊपर एज इट इज़ जो डिजिट थी वो लिखी पहले, उसमें से वो डिजिट घटानी है जिस पे बार नहीं लगा था। यहाँ किस पे नहीं लगा है, 1 पे, तो -1। और अपॉन में 1 पे बार लगा हुआ है, सिंगल लाइन उतार लिया। और जिस पे बार, जितनी संख्याओं पे बार नहीं लगा रहेगा उतने 0 नहीं लगा देंगे। यहाँ एक ही संख्या थी जिस पे बार नहीं, इसलिए 1 0 लगाया। 2 होती तो 2 लगाते हैं। अब घटा दीजिए, यही है आपका आंसर। दूसरा ले सकते हैं, मान लीजिए संख्या होती इसको करना है, मान लीजिए अब यहाँ 2 पे बार लगा हुआ है और 2 संख्याओं पे बार नहीं लगा है। ठीक, इसको कैसे कन्वर्ट करें, वही चीज़, ऊपर पहले पूरे डिजिट लिख लीजिए, उसमें से क्या घटाएंगे, जिन पे बार नहीं लगा था, यानी 12 घटा दीजिए। अपॉन में 9 कितने लिखेंगे, 2, क्योंकि 2 के ऊपर बार लगा हुआ है। और 0 कितने बढ़ाएंगे, 2, क्योंकि 2 पे बार नहीं लगा हुआ है। अब ऊपर सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, ये हो गया इस संख्या का फ्रैक्शनल फॉर्म। ठीक, आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। अब नॉन टर्मिनेटिंग पे क्वेश्चन कैसे आते हैं वो भी 1-2 हम लोग सॉल्व कराते हैं। अब आप जब ये चीज़ देखेंगे बुक में, तो अब आप आसानी से ये सारे क्वेश्चन टैकल कर पाएंगे। इसमें कुछ भी रॉकेट साइंस जैसा नहीं है। ठीक, बस इतना याद रखिएगा कि जितनी संख्याओं पे, जितने डिजिट पे बार लगा हुआ है उतने आपको डिनोमिनेटर में 9 लिखने हैं, और जितने डिजिट पे बार नहीं लगा है उतने आपको 0 बढ़ाने हैं 9 के बाद। ठीक, अब इससे क्वेश्चन कैसा आएगा, मान लीजिए जोड़ने को आएगा ये 0.21
बार प्लस 0.32 बार। ठीक, इसको जोड़ना है मेरी, तुरंत हम सिंपल फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे पहले। तो ये हो गया 21/99 जैसा कि बताया था, 2 पे बार लगा है, अपॉन में 2 9, ठीक, प्लस ये कितना है 32 पॉइंट, ये भी 99। अब इजीली ऐड कर लीजिए, 32 और 21 कितना हो गया 53/99, ये आपका आंसर। ठीक, और मान लीजिए एक और उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए हमें जोड़ना 0.3 बार प्लस 0.23 बार। कोई दिक्कत नहीं, ये हो जाएगा 3/9, ये हो जाएगा 23/99। यहाँ 1 पे ही बार लगा था इसलिए 9 उतारा, यहाँ 2 पे बार लगा हुआ था इसलिए 99 उतारा। अब कल बताया था क्या एलसीएम लेना, तो 9 और 99 का एलसीएम क्या, याद करो, एलसीएम आया 99। अब क्या करते थे, एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते थे, तो जब 99 को 9 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 11, और 11 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। बताया था ना कि जो भी भागफल आता है उसको अंश से गुणा करते हैं, तो 3 और 11 को गुणा करेंगे तो आएगा 33, प्लस अब 99 को 99 से करोगे तो एक ही आएगा, तो यहाँ पे सिर्फ 23। अब ऐड कर लीजिए 3 3 6 और ये 5, ये हो गया आपका आंसर। ठीक, ये आप लोगों ने नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को जोड़ना सीखा। घटाना होता तो हम लोग इजीली घटा सकते थे। इसमें एक बस चीज़ और है जो ध्यान में रखनी है, अभी तक मैंने आपको जितने भी एग्जाम्पल बताए उसमें आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि दशमलव के लेफ्ट में 0 ही लिया है मैंने ना। अगर 0 ना हो तब कैसे जोड़ेंगे घटाएंगे, बस वो देख लीजिए, उसके बाद ये टॉपिक ख़त्म। नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग बढ़ेंगे। जैसे अब मान लीजिए हम लेते हैं, लिखा हो 2.3 बार प्लस 1.4 बार। अब इसको जोड़ना है, तो इसमें आप क्या करिएगा, दशमलव के लेफ्ट वाला जो है ये, इनको आप इंडिविजुअली जैसे जोड़ते हैं वैसे जोड़ लीजिए। 2 1 कितना होता है 3, ऐसे लिख लीजिए। मतलब इनको आप जो पूरी इंटीजर हैं 2 और 1 यहाँ पे, क्योंकि देखिए दशमलव के बाद जो है वो दिखाता है रेशियो यानी फ्रैक्शन पार्ट। ये दशमलव के जो लेफ्ट में संख्या है वो पूर्ण संख्या है, मतलब अपने आप में ये 2 कंप्लीट है, यहाँ पे ये 1 ये कंप्लीट है, तो इनको आप इंडिविजुअली भी जोड़ सकते हैं। तो 2 और 1 को आप पहले ही जोड़ लीजिए, ठीक, ये 2 और ये। अब बचा क्या, अब बचा 0.3 ठीक बार, और ये बचा 0.4 बार। तो ये तो हो गया हमारा 3, और इनको आप कर लीजिए, ये हो जाएगा 3/9 और ये हो जाएगा 4/9। ठीक, इसको जोड़ेंगे, ये तो 3 रहेगा, ये लिया एलसीएम 9, और ये ऊपर कितना हो गया 4 3 7। यहाँ पे फिर लासा ले लीजिए। अब आप कहेंगे सर इसके नीचे तो कुछ है ही नहीं, लासा कहाँ से लें, तो बताया था पहले ही दिन, जिसके नीचे कुछ ना हो तो क्या होता है 1। अब 9 और 1 का एलसीएम 9 फिर वही चीज़ डिवाइड करेंगे, 9 आएगा, 9 त्रिक 27 गुणा करने पे, प्लस फिर यहाँ ये 7 जोड़ दीजिए तो 34/9। ठीक, समझ गए, ये तरीका है तब जब डेसिमल के लेफ्ट में 0 ना हो के अगर नेचुरल नंबर दिए गए हैं, पूर्ण संख्या दी गई हैं तो। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए लिखा है ठीक, इसको जोड़ना है। तो पिछले मेथड में मैंने बताया था, पिछले वाले क्वेश्चन में, कि आप इंटीजर पार्ट को जोड़ लीजिए पहले और फिर फ्रैक्शन पार्ट को जैसे मैंने बताया वैसे करिए। एक और तरीका अपना सकते हैं, क्योंकि उसमें लासा लेना पड़ता है, थोड़ा सा टाइम लगता है, इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं ये कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 3.4444 डैश, ठीक, और 5.1 को क्या लिख सकते हैं
5.1111 डैश। ठीक, अब क्या करें, इनको हमें जोड़ना था, आप सीधे जोड़ लीजिए। अगर इसको जोड़ते हैं आप तो क्या आएगा, इधर 8 और ये 5 यानी इसको हम लिख सकते हैं क्या, 8.5 बार ना। तो यहाँ पे ठीक, तो इसको हम लिख सकते हैं, ये आंसर हो गया। देखिए ऑप्शन में अगर टैग के बार फॉर्म में ही आंसर पूछ रहा है तो ये, बाकी अगर पूछता है फ्रैक्शन फॉर्म में तो इसको आपको कन्वर्ट करना बता दिया। बस एक ध्यान रखिएगा, जब भी इस तरीके से लिखेंगे तो कम से कम 4 डिजिट तक लिखिएगा, इससे कम मत लिखिएगा। ठीक, क्यों, अब उसका रीज़न अभी एक और बताएं एग्जाम्पल, उसमें समझ में आएगा कि कम से कम 4 प्लेस तक आप लिखिए, उसके बाद जोड़िएगा। और जोड़िएगा हमेशा किधर से, एकदम राइट एक्सट्रीम से, ये नहीं लेफ्ट से जोड़ने लगे। ठीक, वो तो मैंने इसमें जोड़ के दिखा दिया क्योंकि इसमें कोई कैरी वाला सीन नहीं था। ठीक, जैसे मान लीजिए ऐसे लिखा हो 7.4 बार प्लस 1.8 बार। ठीक, अब इसको जैसे बताया आप लिख लीजिए, ये हो जाएगा 7.4444 डैश। ठीक, 4 प्लेस तक लिखना है कम से कम। इसी तरह 1.8 को भी अप टू 4 प्लेस ऑफ डेसिमल लिखेंगे तो ये हो गया। ठीक, डैश। अब जोड़िए, जोड़ना इधर ही सही है, इधर से मत जोड़िएगा। ठीक, अब ये 8 4 12, 12 का 2 लिखा, कैरी आया 1, फिर 8 4 12 1 13, फिर वही हो जाएगा 12 1 13, फिर वही 1 13। अब यहाँ का जो 13 होगा एक कैरी इधर चढ़ा देंगे। ठीक, 7 8 और एक कैरी वाला, ये हो जाएगा 9 डेसिमल समथिंग ये। अब इसको आप राउंड ऑफ करके इजीली लिख पाएंगे ये 9.3 बार, यानी इसको हम लिखेंगे 9.3 बार। अब देखिए अगर आप वैसे डायरेक्ट जोड़ते तो ये चीज़ ना आती क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि 8 4 12 जाता है 2, इससे आपका आता है 9.2 जो कि गलत हो जाता है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, अप टू 4 प्लेस आप लिखेंगे, राइट से जोड़ेंगे, जो भी कैरी आएगा उसको आगे बढ़ाएंगे, तब ये चीज़। यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल ख़त्म होता है। इस पर आप जो क्वेश्चंस होंगे वो करिएगा। अभी जब हम लोग आगे प्रैक्टिस कराएंगे, एक बार रिवीजन कराएंगे, उसमें हम लोग जितने भी एग्ज़ाम में यूपीडब्ल्यूएससी में आज तक अगर इस टाइप के जो भी क्वेश्चन आए होंगे उनको हम लोग देखेंगे। अब हम लोग जो फर्स्ट टॉपिक है अपने आप में बोर्ड मास समझने जा रहे हैं। ठीक, उस पर आधारित हम लोग प्रश्न करने जा रहे हैं। आज हम लोग एकदम बेसिक फॉर्म पढ़ेंगे बोर्ड मास का। अब है क्या बोर्ड मास, पहले लिखने दीजिए, BODMAS, बोर्ड मास। ठीक, सिंपल सा है, इसमें कुछ है नहीं। बी का मतलब यहाँ पे है क्या बच्चों, नहीं, ब्रैकेट, कोष्टक। गणित में 3 तरीके के कोष्टक होते हैं, स्मॉल ब्रैकेट, मीडियम ब्रैकेट और बिग ब्रैकेट। और बोलें तो स्मॉल ब्रैकेट, एक को कर्वी ब्रैकेट भी बोलते हैं, एक को स्क्वायर ब्रैकेट भी बोलते हैं, वो भी बताएंगे तीनों टाइप। ठीक, एक ऐसे होता है ना, एक ऐसे होगा और एक ऐसे होगा। ठीक, ओ का मतलब यहाँ पे है ऑफ। ऑफ यहाँ पे से वाला मत समझिएगा, नहीं सॉरी का वाला ना समझिएगा, जो यहाँ पे ऑफ का मतलब होगा मल्टीप्लाई से, किससे, गुणा से। हिंदी में इसको का लिखा जाएगा। ठीक, पर यहाँ पे ऑफ का जो सेंस निकलेगा क्वेश्चन में वो गुणा से होगा। ठीक, डी जानते ही हैं, डिवीजन, यानी क्या करेंगे, भाग। अगला एम से मल्टीप्लाई, यानी गुणा। ए से ऐड करेंगे, यानी जोड़ेंगे। और एस से सब्सट्रैक्ट करेंगे, यानी
घटाना। तो ये है हमारा बोर्ड मास। ये होता क्या है? बोर्ड मास हमें ये बताता है कि अगर किसी प्रश्न में जोड़ना भी है, घटाना भी है, ब्रैकेट भी लगा है, तो किसको पहले सॉल्व करें। कोई नियम होना चाहिए ना। तो ये हमें बताता है बोर्ड मास कि पहले अगर ब्रैकेट है तो आप ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, अगर ऑफ लगा हुआ है वहाँ तो पहले आप उसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद आप डिवीज़न करेंगे, उसके बाद आप मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद जोड़ेंगे और अंत में घटाएंगे। ये नहीं हो सकता कि आप पहले जोड़ दें फिर डिवाइड करें, नहीं, पहले डिवीज़न उसके बाद एडिशन। ठीक, तो अब बोर्ड मास पे आधारित कुछ प्रश्न हम लोग करेंगे, इसमें हम लोग एकदम ये रूल जो है, नियम बोर्ड मास का, इसको आसानी से सीख लेंगे। इस टॉपिक को थोड़ा सा सही से देखिएगा क्योंकि इससे सिंप्लीफिकेशन पूरा हम लोग का कवर होने वाला है। सिंप्लीफिकेशन में हम लोग यही सीखेंगे। ठीक, तो देखते हैं। मान लीजिए पहला क्वेश्चन सिंपल सा, देखिए जैसे मान लीजिए इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक, तो बोर्ड मास भैया ने क्या बताया, पहले ब्रैकेट। अब आप कहेंगे ब्रैकेट तो है ही नहीं, जो नहीं है उसको लिए टेंशन नहीं लेना है, जो है उसका सीक्वेंस आप देखिए। यहाँ पे क्या क्या है, डिवीज़न है, मल्टीप्लाई है, प्लस है, माइनस है। तो पहले क्या करेंगे, डिवीज़न। तो ये हो गया 5 + 3 इंटू 4 को 2 से भाग देंगे, कितना आएगा 2 और -5, बाकी एज इट इज़ उतार लेना है। अब क्या करेंगे, गुणा। तो 5 + 3 2 जा कितना हो गया 6 और -5। अब क्या करेंगे, एडिशन। तो 11 हो गया, 5 और 6 और -5, और घटाएंगे कितना आएगा 6, यानी इसका आंसर 6। समझ गए, पहले भाग किया हमने, फिर गुणा किया, फिर जोड़ा, फिर। आज के लिए इतने ही रखते हैं दोस्तों। आई होप यू गाइज एंजॉयड द लेक्चर। एक ही विनती है आप लोगों से, रिवीजन करते रहिए, क्योंकि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका बेस मजबूत है कि कमज़ोर है। एग्ज़ाम में वही अच्छा परफॉर्म करेगा जिसने मल्टीपल टाइम रिवीजन किया होगा। इसलिए रिवीजन करते रहिए। साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इनको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। एक और बात, आज इंग्लिश की इंट्रोडक्टरी क्लास होगी, आप लोग जेपी सर से मिलेंगे, तो उम्मीद है उनको भी वही प्यार और सपोर्ट देंगे जो आप लोग मुझे दे रहे हैं। ठीक, जुड़े रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।